हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक अवेयरनेस पहुंच सके। आज मैं बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी 5 ऐसी जॉब्स हैं जो कि हाई इन डिमांड हैं। अब हाई डिमांड होने का मतलब यह है कि एक तो आप एज अ माइग्रेंट भी आ सकते हैं और इंडस्ट्री के अंदर इनकी बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। और ये एक रिसर्च के मुताबिक है, जो कि एक रिसर्च छपी है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो एबीएस जो है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, वो इस तरह की सारी चीजें शाया करता है। अच्छा, जो सबसे पहले हाई इन डिमांड जॉब है वो है आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है ना, वो इस वजह से ज्यादा डिमांड में अब आ गए। हो क्या रहा है, आपको पता होगा कि कोविड के अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो है वो शिफ्ट हुई हैं और इसी तरह जो वर्क फ्रॉम होम है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो आईटी के ऊपर भी रिलाई कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम जो है वो अलाउ कर रहे हैं। अब जो आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ना, वो हाई इन डिमांड हो गए। अब चूंकि लोकली जो है बहुत कम लोग मौजूद हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा माइग्रेंट्स चाहिए। तो हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर जो कि ऑब्वियसली एक ना एक सेक्शन उनका आईटी का जरूर होता है, तो आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, इस वजह से ज्यादा डिमांड में आ गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो है अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स जो हैं, अगर आप देखा जाए तो बहुत लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 2-3 साल से पीआर जो है उनको तकरीबन नहीं दी गई। यानी 189 तो बिल्कुल ही अनऑफिशियली डेड हो चुका था, यानी हर साल जो है 6500 तक उसकी सीट्स पहुंची हुई थी टोटल। लेकिन अकाउंटेंट्स को अगर देखा जाए तो इस साल के अंदर जो है, स्पेशली जून के बाद जो है 2022 के अंदर ज्यादा डिमांड में आना शुरू हो गए, और वो भी पीआर के रेफरेंस से। पीआर के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिटर, अकाउंटेंट्स, इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं, उनको 65 के ऊपर भी ये इन्विटेशंस आए 189 के लिए, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी है। इसी तरह स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो भी अकाउंटेंट्स को अभी दे रही हैं इन्विटेशंस। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो हैवी डीजल फिटर्स। ये वो मैकेनिक्स हैं जो कि आमतौर पे डीजल से जुड़ी हुई या जो बड़े इंजन्स हैं या बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के अंदर चीजें हैं, उनको डीजल, हैवी डीजल फिटर्स की जरूरत रहती है। एक तो मैकेनिक्स हैं जो कि कार्स वगैरह के हैं, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन वो लाइट व्हीकल में आते हैं, वो भी डिमांड में है। लेकिन हैवी डीजल जो फिटर्स हैं वो ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको इन लोगों की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है। जो चौथे नंबर पे है वो है सिविल इंजीनियर्स। अच्छा, सिविल इंजीनियर्स जो है वो जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी भी चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपको याद हो तो इवन के कोविड के दौरान भी एक इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से एक जो है वो थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वो कभी भी बंद नहीं हुई, उसको क्रिटिकल सेक्टर में भी रखा गया। कंस्ट्रक्शन का काम जो है ऑस्ट्रेलिया में जारी और सारी रहता है। इसी तरह जो है सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो डिमांड में रहते हैं। अच्छा, जो पांचवें नंबर पे है वो है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स की तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर मांग रहती है। आप किसी इंडस्ट्री का नाम लें, चूंकि वो आईटी से जुड़ी हुई है, अगर वो आईटी से जुड़ी हुई है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की जरूरत रहती है। तो इसीलिए इन हर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखा जाए, कोई भी स्टेट में आप चले जाएं, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत रहती है। अच्छा, न्यू साउथ वेल्स के अंदर जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी आईटी के अंदर जो है ना बड़ा कंपेटिटिव है जी, इनविटेशन नहीं आता। मेरे अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स स्पेशली, उनको इनविटेशन आए और कम पॉइंट्स के ऊपर आए। बल्कि एक इंस्टेंस ऐसा भी हुआ कि तकरीबन 3-4 दिन में इन्विटेशन आता है, जब अप्लाई किया जाता है तो तकरीबन 18 डेज के अंदर उनको वीजा ग्रांट भी हो जाता है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूं। स्पेशली वो लोग जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो ऑफशोर हैं या ऑनशोर हैं, उनको ज्यादा जो है प्रायोरिटी दी जा रही है एक्सपीरियंस वाले। ऑफशोर वाले, आपको पता होगा कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे ऑफशोर जो एप्लीकेंट्स हैं उनको उन्होंने इन्विटेशंस दिए। ये वो लोग थे जिनको पॉइंट्स जिनके कम थे, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस वो ज्यादा था, मिनिमम 3 साल का, 5 साल का। तो चूंकि बहुत बड़ा एक वैक्यूम, बहुत बड़ा गैप मौजूद है इन ऑक्यूपेशंस का, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले इस गैप को फिल करने की कोशिश की, वो भी ऑफशोर से। ऑनशोर को अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड देखने में ये आया है, किसी के अगर पॉइंट्स ज्यादा हैं तो ठीक है, लेकिन कम है तो अगर वो उसके पास एक्सपीरियंस है और वो करंटली जॉब कर रहा है या कर रही है, उसको पहले ही दिया गया इनविटेशन। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि अगर आपने इनविटेशन लेना है और आप ऑनशोर हैं,
तो आपको जॉब करते होना चाहिए, यानी करंटली आप जॉब कर रहे हो रिलेटेड फील्ड के साथ। इसी तरह ऑफशोर वाले जो हैं वो भी अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको भी प्रायोरिटी दी जा सकती है। अगर देखा जाए तो जो मिनिस्टेरियल डायरेक्शन 100 है, जो कि मिनिस्टर ने स्पेशल डायरेक्शन दी, उसके अंदर शामिल है कि आप प्रोसेसेस को एक्सपीडाइट करें, स्पेशली जो पीआर के प्रोसेसेस हैं और ऑफशोर के लिए उनको एक्सपीडाइट किया जाए। और इसी तरह जो है कुछ सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स को उन्होंने ये कहा कि इनके भी जो ऑक्यूपेशंस है ना, इनके प्रोसेस एक्सपीडाइट करें, इनको पीआर जल्दी से ऑस्ट्रेलिया में लेके आए। आइंदा आने वाले दिनों में अगर आपको पता हो, एक कमेटी भी बनी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया में किन जो ऑक्यूपेशंस को जो है ज्यादा डिमांड में लाया जा सकता है और किस तरह जो है वीजा सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। तो मैं आइंदा आने वाले दिनों में ये बात करूंगा कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है एक शिफ्ट लेके आ रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑफशोर हैं, और एक स्मूथ वीजा प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।